हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंजुम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कृष्णा अकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों, जैसे आपने पिछले जो चैप्टर हमसे पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो अपन ने पिछला पढ़ा था और उसके काफ़ी कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, उसको कंसेप्ट से भी किया और उसको हमने ट्रिक से भी किया था। और यही चीज़ें हम यहाँ पे भी लेके चलेंगे। हमारा सबसे पहला मोटिव रहेगा कि कंसेप्ट आपके सबसे अच्छे क्लियर हों। वो क्लियर होंगे तब जाके अपन आगे अप्रोच लगाएंगे, उसमें लॉजिक लगाएंगे, उसमें ट्रिक्स लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहेगा कि हमें कंसेप्ट अच्छे से आते हों। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, पहला आपने जो पढ़ा था वो सिंपल इंटरेस्ट था, अब है कंपाउंड। कंपाउंड में होता है कि आपको मूलधन पे, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, साथ में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। सर कैसे? भाई पहले जो सिंपल इंटरेस्ट अपन पढ़ते थे, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि आपका प्रिंसिपल है मान लीजिए 10,000, तो आपको 10% के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट लेना है, तो आप कितना ले लेंगे यहाँ पे? 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। और यही 1,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में भी 1,000 ही रहेगा, सेकंड ईयर में भी 1,000 ही रहेगा, और थर्ड ईयर मतलब जितना आप चलते जाओगे तो ये उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग 1,1,1,1 चलता ही जाएगा, यानी कि सेम रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए आपने सिंपल इंटरेस्ट में ही पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको मिल गया ओनली प्रिंसिपल पे। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल प्लस सीआई दोनों पर मिलाकर मिलता है। ठीक है सर, कैसे? देखिए ये एसआई और यहाँ पे हम लिखते हैं सीआई। भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, या इसको मैं इस तरीके से निशान बना देता हूँ, आप समझ लेना, ये सीआई। ठीक है, अब देखिए दोनों को अपन समझते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो दोनों क्या होते हैं? देखिए केवल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हमने देखा, हम यहाँ लिखते हैं, देखिए प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूँ 10,000, ठीक है, रेट को मैं मानता हूँ 10% और टाइम को मैं मानता हूँ 3 इयर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट आपको कैसे मिलता है? आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया होगा, पिछले अपने जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा अपने पास? 1,000। चलिए अब एक और चीज़ पढ़ते हैं दोस्तों। देखो इसके अंदर क्या होता है, सीआई। अब सीआई में जो फर्स्ट ईयर, यानी कि सीआई में भी अगर मैं फर्स्ट ईयर निकालूंगा तो फर्स्ट ईयर मुझे सीआई के अंदर भी उतने ही रुपए मिलेंगे जितने आपको एसआई में मिले थे। इसमें भी आपको 10% एक साल, कितना हो जाएगा? 1,000। तो यानी कि फर्स्ट ईयर इन दोनों में इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जैसे ही अगर अपन सेकेंड ईयर में चलते हैं तो देखिए दोस्तों, सेकेंड ईयर में इसमें तो सेम रहेगा। भाई सेकेंड ईयर है लेकिन है तो एक ही साल ना, सेकेंड ईयर है लेकिन है तो ये एक ही साल, कहलाएगा सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में अपन कितना मिलेगा? सर वही 1,000 रुपये मिल जाएगा। अब अपन आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आपके पास है प्रिंसिपल मूलधन और पहले साल आपको 1,000 रुपये और मिल गए। ठीक है, तो ये अमाउंट और ये अमाउंट जुड़कर नेक्स्ट ईयर हमारा प्रिंसिपल बनता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल हर साल चेंज हो जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, उसमें प्रिंसिपल हमेशा इक्वल रहता है। 10,000 10,000 10,000 ये चलता जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे 10,000 प्लस 1,000, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलके कितने हो गए? 11,000। अब जो मुझे सेकेंड ईयर इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 11,000। वही 10% मिलेगा एक साल, यानी कि सेकेंड ईयर का। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितने रुपए आ जाएंगे? 1,100 रुपये। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें अंतर देखिए, पहले साल
SI में 1000 और CI में कितने हो जाएंगे 1100 रुपये। चलिए तीसरे साल में अपन चलते हैं। तो तीसरे साल में हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम यही रहेगा और तीसरे साल भी मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे 1000 रुपये। जबकि देखो यहाँ पे अगर मैं थर्ड ईयर में चलता हूँ तो देखिए थर्ड ईयर में अब मेरे पास कितने रुपए हैं, प्रिंसिपल जो मूलधन है हमारा स्टार्टिंग वाला प्लस उसके बाद 1000 रुपये जो यहाँ पे है वो। अब देखिए दोस्तों ये तो पहले साल मिले थे, तो दूसरे साल मुझे 1100 रुपये भी तो मिले हैं, 1100 रुपीज़ मिले हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि मैंने जो आपको इसकी डेफिनेशन बताई है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल और इसके जो इंटरेस्ट होते हैं उनके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है विथ प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 12,100 रुपये। ठीक है, अब 12,100 रुपये पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमें 10% जो इंटरेस्ट मिलेगा, अब मुझे इस पे 12,100 पे मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आपने सबने नोट कर लिया होगा। तो मेरे पास यहाँ पे नया अमाउंट कितना आ जाएगा 12,100 रुपये और इस पे अब मुझे 10% मिलेगा 1 साल का बटे 100। तो अब आप यहाँ देखो तो आपको नया इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1210, 1210 रुपये हमें तीसरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहले साल 1000, दूसरा 1100, तीसरा 1210। और यहाँ पे याद ध्यान रखना दोस्तों, इंटरेस्ट हर साल चेंज होता हुआ चलता है, यहाँ पर इक्वल और वहाँ पे चेंज होता हुआ चलेगा। तो अगर आप उन दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 133, कितना आ जाएगा अभी, देखिए इसको टोटल करके आप देखेंगे 1210। इसको आप तीनों को आप टोटल कर लीजिए 1000, 1100 और 1210। तो यहाँ 0133 यानी कि 3310 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ मुझे मिल रहा है 3000 और CI में मुझे मिल रहा है 13310। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 310 रुपये का, ये दोनों का डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड भी है और सिंपल भी है। तो इसको एक बार देख लीजिए, समझिए और नोट कीजिए। हाँ जी, आपने नोट किया होगा, देख लिया होगा। चलिए अब इसको, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इस मेथड से कराया है, जबकि इसका मेथड हम जो सिंपल मेथड होगा उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए कई जगह इसको इस मेथड से किया गया है जिसे हम वर्टिकल मेथड भी कहते हैं, लेकिन हम चलेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो हॉरिजॉन्टल मेथड सर इसका क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल मेथड सर उसी से ही क्यों चलेंगे, इससे क्यों नहीं चलेंगे। देखिए अगर आप कंपेयर करके देखेंगे सारे क्वेश्चन, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे साथ में सारे क्वेश्चन का, तो आप पाएंगे कि ये जो मेथड है, कौन सा मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, वो मेथड सबसे अच्छा मेथड है जो हर क्वेश्चन में लग जाएगा और इजीली उसको सॉल्व भी कर देगा। ठीक है, चलिए तो सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते कैसे हैं। तो देखिए ये तो था आपका वर्टिकल मेथड और अब आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल मेथड में होता है आपका एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे भाई, देखिए हम यही क्वेश्चन सेम रखते हैं यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और ये सब एक बार के लिए हटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो हॉरिजॉन्टल मेथड इसका अपन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल्स टू मूलधन इनटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है, माइनस यहाँ पे फिर मूलधन हमें करना है। ठीक है, इंग्लिश में से लेंगे, लिखेंगे कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा और अपन इसको इंग्लिश में लिख के ही चलेंगे दोस्तों, बार बार हिंदी में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप इस सब चीज़ों को समझते हैं कि मूलधन का मतलब प्रिंसिपल होता है, रेट, दर, समय, टाइम और बाकी सब CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज।
ठीक है, तो हम इसको CI से डिनोट करते हुए चलेंगे तो अपना जल्दी से जल्दी इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, इसको छोटा कैसे करेंगे और बाकी सारी चीज़ें वो मैं सब आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अपना जो मेथड है या इसका एक फॉर्मूला जो फिक्स फॉर्मूला है और इसी से सारे हमें क्वेश्चन करने, जैसे कि हमने SI में किए थे, सिंपल इंटरेस्ट वाले जितने भी हमने पार्ट किए हैं उसमें टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन था, वो हमने एक ही फॉर्मूले से सॉल्व किया था। तो दोस्तों कंसेप्ट मेथड सिर्फ एक रखो, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर नहीं हमें ये कंसेप्ट अच्छे से आ गया है, उसके बाद आप लॉजिक लगाओ, ट्रिक लगाओ, जो करना है करो, लेकिन सब उसके बाद। और सबसे अच्छा फॉर्मूला ये इस चैप्टर के अंदर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। खैर चलिए, तो आगे चलते हैं अपन फॉर्मूले में, हम इसको पुटअप करेंगे वैल्यूज को। तो पैरा प्रिंसिपल कितना है भाई, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा इंटू 1 प्लस रेट कितनी है भाई आपकी 10%, 10/100, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा टाइम 3a माइनस p। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये कंसेप्ट आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा जब आप स्कूल जाते थे, तो यही कंसेप्ट सबसे बेटर कंसेप्ट है इसका। खैर, तो 10,000 यहाँ पे करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने का तरीका 1 + 10/100। इसको सबसे पहले अगर आप इसको परसेंट में ही सॉल्व करते हो तो परसेंट में आप इसको कैसे सॉल्व करो, देखिए या तो आप इस तरीके से करो, 1 के नीचे आप 1 लगाओ प्लस 10/100 ऐसे लिखो। फिर आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे 100, यहाँ क्या आ जाएगा 100 प्लस 100 1 जा, और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 110/100 ये इस तरीके से आएगा। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 100 एकम 100, 100 1 जा 100, और अगर यहाँ प्लस है तो 10 को 100 में जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 110/100। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करने की होता है, इसका एक्चुअल मेथड ये है कि इस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसको, लेकिन हम इसको शॉर्ट में कर लेंगे। और देखिए अगर आपको यहाँ पे दिया है 10%, तो इसको और शॉर्ट कैसे करोगे, देखो आपने ये निकाला 0 से आप 0 काटोगे तो क्या बचा आपके पास 11/10। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, भाई आप ऐसे लिखते हो ना 10% को 10/100, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 1/10। तो यहाँ 10% की जगह आप क्या रख सकते हो 1/10 भी रख सकते हो, ठीक है। ये अभी मैं आपको फ्रैक्शन बताऊंगा, फ्रैक्शन बनाना, परसेंट को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, और फिर उसी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे परसेंट लिखने की बजाय यहाँ भिन्न लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे 1/10 जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो आप इसको सॉल्व करो, 10 एकम 10 आ गया ना भाई, प्लस है तो 1 को यहाँ पे प्लस कर दो, 10 में 1 जुड़ा तो कितना हो गया 11/10। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई या तो 110/100 लिख दो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, चलिए 110/100 ही लिखते हैं हम पहले, ठीक है। इसकी पावर कितनी 3 माइनस 10,000, ठीक है। अब 0 से 0 यहाँ काट दो या वहाँ काट दो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई 10,000 हम इसको सॉल्व करेंगे, 10,000 इंटू, देखिए दोस्तों अब इस चैप्टर में अगर आपके पास स्क्वायर, क्यूब यानी कि वर्ग, घन, ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न जिसे हम कहते हैं, इसकी पकड़ अगर आपकी अच्छी है तो आप इस चैप्टर को बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे और शॉर्ट तरीके से सॉल्व करोगे। इसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद करने होंगे, वो आपको या तो मैं एक वीडियो और दूसरी बनाऊंगा, उसमें स्क्वायर क्यूब आपको एक साथ सिखा दूंगा, और या फिर ये नॉर्मली आप खुद भी लिख के याद कर सकते हो, तो कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10,000, और अब देखिए 11/10, देखो इसको कितनी बार लिखा जाएगा, यहाँ पे पावर या घात कितनी है 3, तो इसको यहाँ पे कितनी बार लिखेंगे हम 3 बार लिखेंगे भाई, 11/10 इंटू 11/10 माइनस 10,000 अपन आगे अभी कर लेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 10 10 10 के बचा क्या यहाँ पे 11 11। अब देखो 11 का दोस्तों अगर आपको क्यूब घन याद है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 11 का घन क्या होता है 1331, ये होता है। अगर आप 11 को तीनों 11s को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1331, और यहाँ पे क्या बचा अपने पास 10, तो यहाँ इंटू हम क्या करेंगे 10, तो यहाँ कितना हो गया 13310, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। देखिए सॉल्व करके क्या आता है, इसको माइनस करेंगे तो 3310,
ठीक है। और यही कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पिछला अभी जो मैंने मेथड समझाया था आपको, उसमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 3310 ही आ रहा था। तो हमारे पास सबसे अच्छा मेथड यही है। देखो वो मेथड भी अच्छा है, लेकिन उस मेथड के अंदर अगर आपको प्रिंसिपल, अगर सिंपल प्रिंसिपल दिया है, अगर वो इस तरीके से आ जाए उस वहाँ पे कि 5 8 9 5 या 0, इस तरीके से आ जाए कि प्रिंसिपल आपका ये है, तो फिर उस मेथड से करना इसको थोड़ा सा टिपिकल होता है या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। तो अगर हमारे पास सिंपल प्रिंसिपल होंगे तो ये मेथड, वो मेथड ठीक है, और अगर नहीं होते हैं तो हमारे पास ये मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड है और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप और भी देखेंगे कि और तरीके से जो सिखाया जाता है यूट्यूब पे और भी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो केवल इसी मेथड को मैनिपुलेट कर दिया जाता है या इसी मेथड को थोड़ा सा और ईजी कर दिया जाता है, लेकिन यूज़ वो यही करते हैं, सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया मेथड है, आप आगे तक सीखते रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड बिल्कुल सही है जिससे आप कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। तो अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, फ्रैक्शन, जिसे अपन कहते हैं भिन्न। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका परसेंटेज, या यहाँ लिख दीजिए आप परसेंट या प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कहता हूं आपसे कि मैं क्वेश्चन में आपको देता हूं 50%, अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है, या ऐसा करो, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं परसेंटेज और यहाँ आ जाएगी भिन्न, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा इतना समझने की जरूरत नहीं है। रेट अगर आपको मैं क्वेश्चन में देता हूँ 50%, तो देखो दोस्तों इस 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/। सर कैसे भाई, 50% का मतलब क्या होता है, जो यहाँ वैल्यू दी गई है उस वैल्यू के नीचे 100 लगाना। आप इसको कैसे लिखोगे, 50/100 ऐसे ही तो लिखोगे ना, जो वैल्यू दी है उसके नीचे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसको हम क्वेश्चन में लिख के सॉल्व करें, इससे अच्छा हमें अगर पहले ही पता हो तो क्वेश्चन हम और इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 50% का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, अब मान लीजिए हम इससे आगे चलते हैं, 1/3। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया होगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो अगर ये दिया होगा तो आपको लिखने में कितनी दिक्कत आएगी इसको, कि 33 सही 1/3। इसको आप सॉल्व करने बैठोगे 33 सही 1/3, इसको आप क्या लिखोगे 100/3। भाई ये तो हुआ ना 33 सही 1/3 का मतलब 100/3। और फिर परसेंट है, तो देखो जो वैल्यू होती है उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। भाई लिखते हैं, जो वैल्यू यहाँ 50 था, 50 के नीचे भी तो 100 लिखा था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये वैल्यू दी है, इसके नीचे भी हम 100 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, भाई इसके नीचे संख्या के नीचे कुछ नहीं है, तो आप क्या लगाओगे 1। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 100/3, और इसको हम ऊपर ले जाके उल्टा कर देंगे तो 1/100। तो इस दोनों को आपने काटा तो क्या बचा हमारे पास 1/3। तो ये चीज़ अगर हमें डायरेक्ट ही याद है तो हम इस परसेंटेज की जगह 1/3 लिख देंगे ना वहाँ पे। भाई सर इससे फायदा क्या होगा, भाई आपके मान लीजिए 50% दिया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 + 50/100 रेट में ये लिखेंगे ना भाई। ब्रैकेट में आप ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आता है, ब्रैकेट में आप ऐसे लिखते हैं 100 एकम 100 और 50, कितना लिखोगे फिर आप वहाँ ला जाके 150/100, या इसको काटोगे तो 3 कितना लिखोगे आप यहाँ पे 2, 5 × 15, 5 दूनी 10, ऐसे लिखोगे वहाँ पे। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, भाई आपने ये 50/100 को काटा तो आपने कितना कर दिया, इसको 1/2 कर दिया, 1 + 1 + 1/2, 2 एकम 2 और +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/2। तो कितना इजीली हो गया, बजाय इसके कि हम इसको लिखें फिर काटें, तो इससे अच्छा हम इसको डायरेक्ट 1/2 लिखो और इजीली सॉल्व कर लो। खैर चलिए, तो आगे चलते हैं साहब। अगर मेरे पास सर 1/4 लिखा हुआ आता है, 1/4 है, तो उसका मतलब क्या होगा,
देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा 25%, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। आप करके देख लो, 1/4 आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखोगे 1 + 1/4, बजाय इसके आप यहाँ लिखो 1 + 25/100। ठीक है, ये ना लिख के हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद 25% आ गया, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 20%। तो देखो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ये सब नोट करते हुए चलना है दोस्तों, ताकि बहुत आगे ईजी रहे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, मान लीजिए हम दे देते हैं यहाँ पे 20% हो गया, तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास 16 सही 2/3% अगर दिया हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6, 1/6 लिख सकते हैं। तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है 14 सही 2/3, सॉरी 14 सही 2/7 अगर लिखा हुआ आता है आपको रेट में, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1/7, और चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो जैसे अपन ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं, तो भाई अगर मेरे पास लिखा आता है 12.5%, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हमारे पास प्रतिशत आता है, परसेंट आती है 11 सही 1/9%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। फिर हमारे पास लिखा आता है 10%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो अभी थोड़ा सा अपन सिर्फ एक नॉर्मल फ्रैक्शन और परसेंटेज अभी सिंपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसके आगे और भी सीखेंगे कि परसेंटेज, इन परसेंटेज से अपन भिन्न कैसे और कैसे बना सकते हैं, या और कितनी फ्रैक्शन की परसेंटेज बनाए जाते हैं, या परसेंट से फ्रैक्शन बनाए जाते हैं, और अपन आगे सीखेंगे। फिलहाल एक सिंपल, एक नॉर्मली जो परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंट आपके आती है क्वेश्चन के अंदर, अपन सिर्फ उसको अभी अपन ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन लिखते हैं इसके फॉर्मूले। तो देखिए इसका फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका था, आपको देखिए दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रिंसिपल, मूलधन, इसे अपन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दर हमारे पास दी होगी, रेट, समय, टाइम। फिर उसके बाद आता है मिश्र धन, मिश्र धन को अपन अमाउंट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज, जो मैंने अभी बहुत बार आपको लिखा ही दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज को अपन क्या बोलेंगे, CI। अमाउंट किससे बनता है दोस्तों, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बातें हैं या चीज़ें हैं जो आप सबको लगभग पता होंगी। जो पहली बार पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वही चीज़ को नोट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, वही प्रिंसिपल मूलधन होता है। मूलधन कौन सा धन होता है, जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, रेट, जो रेट हमें बताई जाती है कि इतने प्रतिशत पे आपको ब्याज मिलेगा। समय, जितना भी समय के लिए आप अपना ब्याज लगाओ, सॉरी मूलधन लगाओगे ब्याज लेने के लिए, तो वो आपका समय कहलाएगा। उसके बाद जो आपको मिलेगा वो CI कहलाएगा, और जो आपका दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मिश्रधन कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, देखिए फर्स्ट अगर मुझे मिश्र धन निकालना है, मुझे अगर क्वेश्चन में कहता है कि मिश्र धन निकालिए, अमाउंट निकालिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला होता है P, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टाइम। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, मिश्र धन निकाल सकते हैं, क्या अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मुझे CI निकालने की कहे तो बिल्कुल यही फॉर्मूला है, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P। ठीक है साहब, अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा क्या आएगा, हमें अगर समय निकालने की कहे,
अगर क्वेश्चन में आए कि भैया टाइम बताइए, सब कुछ दिया हो, वही चीज है कि आपके पास CI 3 चीजें गिवन होंगी तो चौथी चीज हमें निकालनी है, या इनमें से ये कोई 3 चीजें दी गई होंगी तो हमें चौथी चीज निकालनी है। कोई भी 3 चीज हमें दी गई हुई है, उसमें अमाउंट यानी कि मूलधन भी ले लीजिए, तो हमें कुछ भी 3 चीज़ें कोई गिवन होंगी और हमें चौथी कोई एक चीज़ या पांचवी, चौथी और पांचवी कोई चीज़ हमें निकालने की वो कह सकता है। ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए टाइम, समय, तो समय इसका फॉर्मूला भी क्या होगा टाइम का? हाँ जी, देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? मिश्रधन बटे मूलधन। थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। मिश्रधन बटे मूलधन, अब शायद ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको, इज इक्वल टू 1 प्लस दर, रेट अपॉन की घात टाइम। ठीक है, ये दोनों इस चीज के इक्वल रहेंगे, 1 प्लस रेट अपॉन 100 के इक्वल रहेंगे। कौन? मिश्रधन और मूलधन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। इसको अपन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, A अपॉन P इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना रेट। ठीक है, अगर आपको दर निकालने की कहे तो सर दर निकालने का फॉर्मूला देखो, रेट दर, दर मतलब होता है वो ब्याज दर जिस पर उनको ब्याज मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, है ना भाई, वेट करते हैं कि भाई हमें कितने टाइम बाद वो पैसा मिलेगा। तो रेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वेट। ठीक है, तो वेट के लिए अब हमें क्या करनी है? तपस्या। तो देखो तपस्या को अपन क्या बोलते हैं? तप, TAP, तप, तप मतलब तपस्या। ये T इस अंडर रूट के ऊपर आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे ये T यहां पर होगा, क्लियर है? उसके बाद देखिए इस रूट से अलग हटकर -1, इन सबको आप लिख दीजिए ब्रैकेट में। ये सब कुछ जब सॉल्व हो जाएगा तो आप क्या कर दो? इंटू 100 कर दो, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। किसका? रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? ये नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं, इन सबको मिटा देते हैं और अब अपन अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको और एक बार आप पढ़ लीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन अमाउंट ऑफ ₹60,000 लैंड एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years विल बिकम। देखिए ये क्या कह रहा है? 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई 60,000 रुपए की धनराशि का 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? क्या ज्ञात करना है या क्या फाइंड आउट करना है? हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। तो आपको पता है सबको कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी है, आराम से लगाओ और आंसर अपने आप आ जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, तो यहां तक हमें लगाना है, इससे आगे मत करना, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है -P करने से। खैर, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब आगे यहाँ पे आ जाता है 5%। रेट क्या दी गई है हमें? 5%। देखिए मैंने भी आपको बताया था परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो देखिए 5% का मतलब होता है 1/20। 5% को अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कितना हो गया ये? 1/20। तो देखिए मूलधन हमारे पास कितना है? 60,000 रुपए है, 60,000 रुपीज है। ठीक है, 1 प्लस, अब देखो R अपॉन 100, 5/20 की जगह में क्या, सॉरी 5/100 की जगह में क्या रख सकता हूं यहाँ पे? 1/20। ठीक है, अब टाइम, कितने टाइम से भाई? समय कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है।
तो मैं इसको 3 कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। 60,000 20 एकम 20 और 1 21 21 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। और देखो कितनी बार लिखना है, मैं इसको 3 बार लिखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ काम आएगी, मैंने आपको बताया या तो आपको क्यूब घन याद हो और वर्ग याद हो, अगर वो अच्छे याद हैं तो आप इसको फटाफट करेंगे, नहीं तो क्या करना है 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते चलो और फिर आंसर आएगा। खैर तो हम इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। 3 0 से इन 3 0 को हटा देंगे। उसके बाद भाई 2 दूनी 4 4 दूनी और यहाँ क्या आ जाएगा 8। देखिए 2 से इसको सॉल्व करते हैं कितनी बार कट जाएगा ये 30 टाइम्स। 2 से फिर इसको सॉल्व करेंगे कितनी 15 बार कट जाएगा। अब इसको आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 15 इंटू अब 3 21 का क्यूब 21 3 बार है, 21 का घन क्या होता है, तो 21 का घन होता है 9261। ठीक है भाई, ये 21 का घन होता है, यानी कि 21 को 3 बार गुणा करोगे तो 9261 आएगा अपॉन 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वो आपके सामने। हमें अमाउंट ही याद करना था। ठीक है, सॉल्व कीजिए फटाफट। और देखिए दोस्तों, इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास इसका आंसर आ जाता है किसका, अमाउंट का, तो आप इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आया होगा 69457 69457 पॉइंट समथिंग या 0.5, आई थिंक 0.5 आना चाहिए, तो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाफट। हाँ जी, सॉल्व कर लिया आपने। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देंगे और सेकंड क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आप सॉल्व करके देखिए। अच्छा एक बार यहाँ देखते हैं अपन कि अपन ने ये क्या निकाला है, अमाउंट निकाला है। तो आप इससे सीआई भी तो निकाल सकते हो भाई। अगर मैं आपको बोलूँ सीआई निकालो तो आप सीआई निकाल सकते हैं। आप सीआई कैसे निकालोगे भाई, अमाउंट में से मिश्र धन में से, सॉरी हाँ मिश्र धन में से आप क्या घटा दो, मूलधन, तो आपके पास क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा। देखो एसआई भी ऐसे ही आता था, सिंपल इंटरेस्ट भी, और या कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐसे ही आएगा। तो आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9457.5। सीआई कितना आ जाएगा आपके पास भाई 69457.5 माइनस 60,000 आप करोगे तो आपके पास 9457.5 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट जल्दी से, बहुत ईजी है, ये फॉर्मूला लगाना है हमें और फटाफट सॉल्व करना है। हाँ जी, क्या कह रही है, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट कितनी है 15% दी गई है, उसके बाद मूलधन कितना है 20,000 और टाइम कितना है हमारे पास 2 वर्ष। क्या फाइंड आउट करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। कई बार लोग क्या करते हैं कि मिश्र धन निकालना होता है या अमाउंट निकालना होता है और आप उसको सीआई निकाल देते हैं, तो आपके पास टाइम और ज़्यादा लगता है, और जबकि हमें सीआई तो निकालना ही नहीं है। चलिए तो मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन का फॉर्मूला वही हो जाएगा, बार बार मैं इसको लिख रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको क्या हो, अच्छी तरीके से याद हो जाए, R/100 पावर T। ठीक है, अब देखिए 15% हमें दिए हैं, आप चाहो तो यहाँ वहाँ पे 15% लिख सकते हो, और नहीं तो इसका मतलब होता है 3/20। ठीक है, तो P पर अपन क्या लिखेंगे 20,000 20,000 यहाँ लिखेंगे इंटू 1 प्लस 3/20 से कर देंगे इसको सॉल्व। और टाइम कितना है मेरे पास 2 वर्ष, 2 ईयर्स दिए गए। ठीक है, 20,000 इंटू 20 एकम 20, और अब यहाँ पे 3 है, ध्यान रखना 20 एकम 20 20 प्लस 3 कितना हो गया 23/20। और कितनी बार लिखना है ये 2 बार लिखना है, जाहिर सी बात है। ठीक है, 2 0 से 2 0 फटाफट हटा दो, 2 दूनी 4 4 से इसको काटेंगे, 4 पंजे 20, यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब देखिए 23 और 23 इसका मल्टीप्लीकेशन होता है 529, स्क्वायर होता है ये 23 का, इसको आप 50 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए उसको ध्यान से पढ़िए और बहुत अच्छे तरीके से इसको करना। और मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको साफ दिखाई दे। हाँ जी, देखो क्या कह रही है,
12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई 24,000 रुपए की राशि धनराशि का 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में आपने पढ़ लिया होगा, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 24,000 लैंड एट 12.5% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स विल बी कम। ठीक है, इसका मतलब 3 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CI इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P यहाँ पे लगाना जरूरी है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं इस बार? CI निकाल रहे हैं। चलिए तो देखो, अब देखो अगर आप इसको 12.5% लिखते हैं, चलिए वो तो इजी था, पिछले जो परसेंटेज थी वो हमारे पास इजी आई थी। अगर हम इसको 12.5 की तरह से करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है, या थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 24,000 लिखेंगे इंटू 1 प्लस 12.5। अब देखिए 12.5 को आप क्या लिख सकते हो? 12.5 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, आप स्लाइड में पीछे देख लीजिए, 1/8। इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ? 1/8। तो मेरे पास कितना इजी हो गया कि मैं इसको क्या लिखूंगा? 1/8। और टाइम मेरे पास कितना है? 3 ईयर है भाई, 3 ईयर 2 है, 3 ईयर है, ठीक है, माइनस 24,000। अब हर जगह आपको 24,000 माइनस में लिखने की जरूरत नहीं, हम एंड में उसको 24 में से जो भी हमारा आएगा उसको हम इसमें 24 लेस कर देंगे, 24,000। खैर, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 1 बटा 1 9, 9/8। और देखिए कितनी बार लिखना है हमें? 3 बार लिखना है। अब वही अगर आपको क्यूब याद है, स्क्वायर याद है, तो आपके पास ये बहुत ईजी हो जाएगा, 24,000। ठीक है जी, चलिए सॉल्व कीजिए आगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3000। फिर 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 से कितना आ जाएगा यहाँ पे? $375। ठीक है, फिर हमारे पास नीचे 8 रिमेनिंग बचेगा। अब देखो 375 आ गया मेरे पास, 375 इंटू, इसको थोड़ा सा हम अलग लिखते हैं, 375 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है? 999, और अपॉन क्या है यहाँ पे? 8। तो देखिए 375 इंटू, अब देखिए 9 का क्यूब, 9 का घन क्या होता है? 729। 3 बार 9 को आप गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 729। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे? अपॉन में 8। फटाफट इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आता है बताइए फटाफट। हाँ जी, कितना आ गया? इसका आ जाएगा 34,171 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए इसको सॉल्व करके, 875। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से क्या लेस कर सकते हैं? 24,000, 24,000 इसमें से आप लेस कर सकते हैं। तो 24 अगर आप लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10,171.875। ये क्या आ जाएगा आपका? CI आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। हाँ जी, कर लिया नोट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज है, देखिए एक बार पढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। पढ़ लिया आप लोगों ने। अब देखिए आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आप थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपकी? 14/2/7। तो आप इसको 14/2/7, इसको आप क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था 1/7 इसको आप लिख सकते हैं। चाहो तो इसको आप सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे क्या आएगा? 14/7%, 14 7 98 और 99 100, 100/7 अपॉन फिर 100 यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि भाई परसेंट है ना, परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा। इसको आप इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ 1 अपॉन है 100, कुछ इस तरीके से लिखोगे, 100 से 100 कट गया, 1/7। तो मैं प्रिंसिपल में क्या लिख सकता हूँ? 6300 इंटू 1 प्लस 1/7 की पावर कितनी है भाई? 2 माइनस 6300 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लीजिए, 6300 इंटू 7 और यहाँ आ जाएगा 8/7। कितनी बार आएगा भाई? 2 बार आ जाएगा। ठीक है, आप इसको आगे सॉल्व करके देखिएगा क्या आंसर आता है। और फिर अच्छा, मिश्र धन निकालना है भाई इसके अंदर। ओके, सॉरी मिश्र धन निकालना। अच्छा, पिछले भी मिश्र धन ही निकालना था।
अच्छा जी, चलो खैर ये गलती हो गई। हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो हम मिश्र धन हमने निकाल लिया था पहले, कितना आ जाएगा, कितना आया था 24,000 का एक मिश्र धन आ ही गया था अपन ने, फिर सीआई निकाला था, इसका भी हमें मिश्र धन ही निकालना है। तो बस सीधे मिश्र धन निकाल लेते हैं, फिर अपन क्यों इतना सीआई निकाल रहे हैं फालतू। चलिए मिश्र धन निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, यहीं तक ही करो भाई, ये मिश्र धन बहुत महंगा पड़ रहा है अपन को। ये ऐसा करो, ये क्वेश्चन अब आप करना मिश्र धन वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे चलते हैं, हटाइए इसको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए एक बार इस पर ध्यान से, क्या कह रहा है। हाँ जी, अब ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा पढ़ने में मुझे भी दिक्कत आई थी। हाँ जी, ध्यान से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पे फिर अपन को मिश्र धन ज्ञात करने की कह रहा है। देखिए यहाँ पे फिर हमें क्या दिया है, फिर हमें मिश्र धन ही ज्ञात करना है। आगे कंटिन्यू मिश्र धन ही चला जा रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मिश्र धन चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे ये भी बात देखिए आप कि यहाँ पे हमें कुछ परसेंटेज भी दी गई हैं, और ये हमारे प्रैक्टिस के लिए है, ये परसेंटेज क्या होंगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, सब में मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालना है हमें सब में। अमाउंट के लिए नॉर्मल वही फॉर्मूला होता है, और अमाउंट के लिए फॉर्मूला जो हम लिखेंगे प्रिंसिपल इनटू, अब देखिए 16 सही 2/3। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो थोड़ा सा हमें दिक्कत आएगी। 16 सही 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 16 सही 2/3 से करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो 1/6 में लिख सकता हूँ। तो हमें प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये निकालना था भैया। तो हमारे पास P कितना है भाई, यहाँ पे 10800 इंटू 1 प्लस R। अब देखिए 1 प्लस R कितना आ जाएगा, 1/6 रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम कितना है 3 ईयर, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। 6 कम 6 और 1 ये 7, 7/6 कितनी बार लिखना है भाई, 3 बार लिखना है। 7/6 इंटू 10,008। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसानी से इजीली इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके, और बहुत इजी है, ये आप खुद ही कर सकते हो। देखिए 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9, 11 इंटू 1/9। इसका मतलब होता है 1/9। इसी को देख के आप याद कर लेना, 1/9 जो आ रहा है ना, तो डायरेक्ट आप 1/9 कर लो, ठीक है। अब 1/9 करेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, 7290 इंटू 1 प्लस 1/9 की पावर, और आगे 16 जाएगा, 9 कम 9 और कितना आ जाएगा, 10/9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 7290 इंटू 10/9, 10/9 और यहाँ पे 10/, ठीक है। इन तीनों का मतलब होता है 729। तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। 10 10 10 10 कितना आ गया, 10,000 आ गया, 10,000 हो जाएगा 10,000। क्लियर है, नोट कर लो इसको फटाफट। और फ्रैक्शन ध्यान रखो दोस्तों कि हमें जहाँ तक हो सके क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी पढ़ लीजिए इसको, क्या कह रहा है ये। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 40,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष में 15% की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि भी 40,000 रुपये में लगाऊं किसी बिजनेस में, इन्वेस्ट करूं, तो पहले साल तो मुझे 10% मिले और दूसरे साल मुझे 15% मिले। तो दोनों साल जो इंटरेस्ट रेट से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट मैं इस प्रिंसिपल पे जोड़ूं तो मेरा मिश्र धन यानी कि यानी कि अमाउंट, वो अमाउंट कितना होगा। तो देखिए अमाउंट की हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसा ही है। सर पिछली बार तो यहाँ पे 1% दी गई थी, केवल 1 ही परसेंटेज दी गई थी सारे क्वेश्चंस में,
लेकिन अब क्या दी गई है हमें, 2% दी गई है। तो भाई ये 2% एक ही साल की नहीं है, 2% अलग अलग ईयर्स की है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। रुपए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट याद करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 40,000 इंटू, अब देखिए 1 प्लस R 1/100 और 1 प्लस R 2/100। ठीक है, तो 40,000 इंटू 1 प्लस R/100, पहली दर क्या है 10%, तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। भाई आप क्या करोगे, ये लिखोगे ना, इसको काटोगे तो 1/10 डायरेक्टली लिख लो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे घात की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ दूसरे साल की रेट दी गई है। 1 प्लस दूसरा क्या है 15/100, 15/100 का मैंने भी आपको बताया था कि 15/100 का मीन्स क्या होता है 3/20। फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो 3/20 लिखेंगे। भाई आप क्या करोगे एंड में 40,000 इंटू 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 इंटू इसको आप काटोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 या 15 और 20 बार कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 20 एकम 20 और 3 23, 23/, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से इसको काटोगे आप 2 दूनी 4, ये 200 बार कट जाएगा। 200 का इसको तीनों को मल्टीप्लाई अपन करेंगे, 11 3 33 का 3 3, 11 दूनी 22, 23 24 25, 253। 253 को 200 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है। 253 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा डबल, तो 50,600, 50,600 आपका टोटल क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। दैट्स इट, बहुत ईजी था। पिछली बार एक रेट आई थी, इस बार 2 आ गई, कोई बात नहीं, दोनों लगा दो आपका अमाउंट निकल जाएगा। क्लियर है। तो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए एक बार ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हाँ जी, ठीक है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो 3 साल के अलग अलग लगा देने हैं जो भी रेट होगी। देखिए क्या कह रहा है, 12,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक की दर से, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 25% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। यानी कि 12,000 जो रुपीज़ मैं इन्वेस्ट करूंगा, पहले 10%, फिर 20%, फिर 25%, 3 ईयर्स तक रेगुलरली उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और उसको हम जोड़ दें तो हमारा अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट हम निकाल देंगे। प्रिंसिपल कितना है 12,000 है भाई हमारा, और यह आ जाएगा 1 प्लस R। अब देखो 10% को हम क्या लिखेंगे भाई, 1 प्लस 1/1/10 लिखो। फिर 1 प्लस R2 कितना आ जाएगा 20%, 20% का मतलब कितना आ जाएगा 1/5 करके देख लो। 20 और 100 को काटो तो 20 से कम 20 और 100 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 1 प्लस रेट 3, रेट 3 कितनी है भाई 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। और आपकी इच्छा है तो यहाँ पे आप 10% लिखो, यहाँ पे आप 20/100 लिखो, यहाँ पे आप 25/100 लिखो, और फिर आप वैसे सॉल्व करो तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। ये थोड़ा इजी हो जाता है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। 12,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 11/10 इंटू 6/5, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है जी, 5 से 5 ये कट जाएगा, 0 से बहुत आसानी से ये 0 कट जाएगा, 4 से ये 300 बार कट जाएगा, और आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 300 300 में 11 कितना आ जाएगा 66। सॉल्व कीजिए इसको, 2 0 एज इट इज लग जाएंगे, फिर क्या जाएगा भाई 3 6 18 और 1 ये 19,800 रुपये आपको अमाउंट के रूप में मिल जाएगा। क्लियर है, नोट कीजिए फटाफट। तो दोस्तों आज फिलहाल हम इतना ही करते हैं, ठीक है, और इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई चीज़ समझने में कोई दिक्कत आई हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। ठीक है, थैंक यू।